गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ और रेगुलर क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करती रहती हूँ, टाइम भी निकाल के सब चीज़ें बताती रहती हूँ। तो शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल वेली इंसान हूँ, मुझे कुछ काम नाम नहीं है, सारा दिन मैं गार्डन में रहती हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं पूरा गार्डन का काम भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, अपना जो मेरा बिज़नेस है उसको भी संभालती हूँ। और आप लोगों की कोशिश करती हूँ, जितने भी रिप्लाई हैं उनके भी, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ। तीनों प्लेटफॉर्म संभालती हूँ, अपना यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, व्हाट्सएप का भी। तो देखिए, काम तो मैं भी करती हूँ, बट हाँ, मैंने एक जो चीज़ सीखी है, अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही है तो आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। बाकी सिर्फ आपके बहाने होते हैं। अब बहानों का तो देखिए मैं कुछ कर नहीं सकती। रेगुलर आप लोगों को ये भी बता रही हूँ आज क्या करना है, कल क्या करना है। और जो लोग मुझे पागल समझ रहे हैं ना, कि पता नहीं यार ये तो पागल ही है जो बता रही है, उनके लिए मेरे पास कोई भी सफाई नहीं है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। जिन लोगों ने ये यकीन करके वो चीज़ें अपने गार्डन में कर ली हैं, मुझे लगता है उनके गार्डन में प्लांट्स तो हेल्दी होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उनके फल फूल सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही होंगी, प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे। यकीन मानिए इस चीज़ का, मैं आपको आज का डेट मेंशन कर लीजिएगा कहीं डायरी में। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, आने वाले टाइम में सब लोगों को करनी पड़ेंगी। आप नहीं करेंगे तो आप केमिकल वाली गार्डनिंग करते रहिए, केमिकल वाली खेती करते रहिए, लोगों को केमिकल खिलाते रहिए, जानवरों को, जीवों को मारते रहिए। पृथ्वी के लिए जो भी आप नुकसानदेह चीज़ें कर सकते हैं वो करते रहिए। जिम्मेदार आप खुद होंगे, भुगतना आपको खुद पड़ेगा। आज है देखिए 25 तारीख, 25 फरवरी। तो आप जितनी भी कंद वर्गीय सब्जियां हैं या फिर जो भी आपको बल्बल्स प्लांट लगाने हैं, वो आप लगा सकते हैं। कंद वाले, कंद यानी जो ज़मीन के नीचे बल्ब लगता है, या उसका जो ट्यूबर होता है वो ज़मीन के अंदर जो हम दबाते हैं, वो वाली चीज़ें आप लगा सकते हैं। आज और कल दोनों दिन है उसकी डेट। कल थी फल वाली, तो मैंने मिस कर दी, लेकिन मैंने रात को, मुझे याद आ गया था, तो मैंने भिंडी के बीज भिगो दिए थे पानी में, जिनको अभी मैं लगा दूँगी। अब देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये भिंडी के मैंने बहुत सारे बीज भिगोए हैं इस बार, और कुछ बीज ऐसे थे जो बिल्कुल पानी में तैरते रहे पूरी रात भिगोने के बाद भी। उनको मैंने जब दबा के देखा तो वो अंदर से ख़राब थे, तो उनको तो देखिए मैंने फेंक दिया है। जो ज़मीन में पानी में बिल्कुल बैठ गए हैं, इनको लगाऊंगी। पहले वाले बैच में से एक भी बीज जर्मिनेट अभी तक नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है हो जाए, या हो सकता है वो ख़राब हो गए हों, क्योंकि मुझे ये कहीं से मिले थे, मतलब मैंने ख़रीदे थे बीज, तो जर्मिनेशन का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी मैं इन सारे बीज को लगा दूंगी। मैं देखिए कोकोपीट ही यूज़ कर रही हूँ। कई लोग मिट्टी में भी लगा रहे हैं, मिट्टी में भी जर्मिनेशन अच्छा होता है अगर मिट्टी पोरस होती है। मैंने मिट्टी में लगाए, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, मे भी हो सकता है जो कप्स के अंदर मैंने मिट्टी भरी थी उसके अंदर कुछ गड़बड़ रह गई हो, या क्या है, बट या बीज खराब हो, कुछ भी हो सकता है। बट आप कोकोपीट मतलब लाइट मीडिया बनाएंगे ना, मिट्टी वाला भी बना रहे हैं, तो बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए, जिसमें बीज फटाफट से बिना ताकत लगाए जर्मिनेट हो जाए। मॉर्निंग ग्लोरी देखिए वापस से खिलने लगी है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी जो ख़त्म हो गई थी, उन सब के बीज मैंने लगा लिए हैं। इनको बस अब मैं रिपोर्ट कर दूंगी। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। बस इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत पतली होती हैं, वो गल जाती हैं। तो अगर पोरस मिट्टी बनाएंगे, पानी को बैलेंस रख लेंगे और एक मिलीबग का अटैक से बचा लेंगे, तो आपके यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत कलर बिखेरेगी। थोड़ी सी धूप इसको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी धूप मिलती रहेगी तो रेगुलर ये खिलती रहेगी। आज से आप प्रूनिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। पिंचिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, डिसाइड आप खुद करिएगा अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। मैंने देखिए कई पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी, जिसमें ये अपराजिता की वैरायटीज़ हैं हाइब्रिड वाली, तो जिसमें से 2 वैरायटीज़ मर गई हैं, तो इनके बीज मैंने ऐसे लगा लिए हैं। बट फिर भी, और वो मैंने मम्मी के लिए लगाए थे, बट मुझे लगता है उसमें से अब मुझे कुछ बीज खुद के लिए भी लेने पड़ेंगे। तो अभी बैच लगा लीजिएगा। 28 तारीख को डेट है फूलों वाली, तो उस दिन पानी में भिगो दीजिएगा और 48 घंटे बाद उनको मिट्टी में दबा दीजिएगा। दबा के बस पानी का ध्यान रखिएगा, वो जर्मिनेट बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मौसम परफेक्ट है इस टाइम पर अपराजिता लगाने के लिए। तो आप लगा लीजिएगा अगर आपके पुराने पौधे ख़राब हो गए हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा कैलेंडर समझा देती हूँ मैं। ये आप देख रहे होंगे कैलेंडर में सबसे पहले माह यानी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लिखे हुए हैं। सेकंड में लिखा हुआ है शनि चंद्र आमने सामने। शनि चंद्र ग्रह हैं हमारे। ये जो 2 डेट हैं पूर्णिमा से 48 घंटे पहले, ये 2 डेट ऐसी डेट हैं जिनमें हम हर तरीके का बीज जो है लगा सकते हैं। फल फूल पत्ती कोई भी, ये जो दोनों कॉलम हैं, इन दोनों डेट्स में हम कोई भी बीज लगा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें है
बीज, फल वर्गीय, अनाज, दाल, तिलहन, फल वृक्षों की रोपणी, यानी कोई भी जिसमें से ऑयल निकलता है, जो भी हम दालें खाते हैं, अनाज खाते हैं, और फ्रूट्स, कोई भी जो भी फल लटकता है पौधे पर, उसके बीज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंद वर्गीय, आलू, प्याज, गाजर, मूली, सफ़ेद मूसली आदि, मतलब जो भी मिट्टी के अंदर कंद लगते हैं उनके सभी के बल्बल्स जो प्लांट होते हैं उनको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फूल वर्गीय, यानी कि जो भी फूल उगते हैं पौधे पर, इसमें गोभी का फूल भी आएगा, फूल गोभी भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, तो मोगरा, चंपा, गुलाब, फूल गोभी आदि। तो ये वो डेट्स हैं। इसके बाद है पत्ता वर्गीय, पालक, मेथी, सरसों, गन्ना, चरी, जिनमें सिर्फ लीव्स आती हैं, और उसके बाद में जो भी उस लीव्स को हम खाते हैं। तो अब आप कहेंगे गन्ना तो पत्ता वर्गीय नहीं होता, स्टेम खाते हैं उसका, लेकिन लीव्स के उससे निकलता है वो। तो ये वो डेट्स हैं। अब देखिए ये जो रेड वाला कॉलम है ना, इसमें लिखा है बोवनी टालें, यानी कोई भी बीज हमें नहीं लगाना है। इसमें 4 कॉलम है, 4 डेट्स के कॉलम है। इसको बिल्कुल आप अवॉइड करिएगा किसी भी तरीके की चीज़ को करने में। इसमें वो डेट्स मेंशन की हुई हैं पूरी की पूरी, जिनको हमें अवॉइड करना है। तो रेड कॉलम मीन्स क्रॉस, देख लीजिएगा। इसके बाद है चंद्र स्थिति, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। काफ़ी सारे लोग हैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैम इसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने का एक सिंपल सा वो है, कैलेंडर में नीचे की साइड में जाइएगा। फर्स्ट है शनि चंद्र आमने सामने, पूर्णिमा से 48 घंटे पहले वाली सभी तारीखों में सभी फसलों की बोनी कर सकते हैं, सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। सेकंड वाले में है चंद्र उत्तरायण में कंद फसल को छोड़कर अन्य फसल की कटाई करें, बीजों की बोनी करें। यानी उत्तरायण में हमें जो मिट्टी की रूट्स को नहीं हाथ लगाना होता है, जैसे कि अभी तक डेट चल रही थी, उसमें हमने रूट फिलिंग का काम किया था, वो हमने किया था दक्षिणायन वाली डेट में। यानी दक्षिणायन में हमने क्या करना है, हल चला सकते हैं, यानी मिट्टी को डिस्टर्ब करना है, एक तरीके से हल चला सकते हैं, ज़मीन तैयार कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं, हरी खाद दे सकते हैं, कंद फसलों की खुदाई कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तरायण है उसमें हमें पौधे के ऊपर काम करना होता है, यानी इस टाइम पर आप प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। तो उत्तरायण में आप प्रूनिंग का काम करें, मीन्स पौधे के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ें हैं इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और देखिए डेट्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। 11 से 24 तक दक्षिणायन में मैं आप लोगों को कह रही थी कि रूट फिलिंग का काम कर लीजिए। अभी आ गया है 25 से 28 और 1 तारीख से 9 तारीख, यानी 1 से 9 मार्च तक। 9 मार्च तक आप आराम से प्रूनिंग का कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम होता है हमारे पास में इन डेट्स को फॉलो करने के लिए। मंथ में 2 दिन तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। इन 2 डेट्स को भी आप फॉलो करके सारे बीज लगा लेते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी गार्डनिंग जो है आसान हो जाएगी। मर्जी है आपकी, गार्डन है आपका, मैं सिर्फ आपको शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। और जिन लोगों ने प्लीज़ फॉलो किया है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं, कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। आपका एक यस है जो कि और लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और आई होप सारा कैलेंडर समझ आ गया हो। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो भाई लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो भी कोशिश करूँगी आप लोगों के रिप्लाई करने की। बट ये मत कहा करिए कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। फालतू मैं भी नहीं हूँ, फालतू आप भी नहीं हैं, सबके पास बहुत काम रहता है। मैं सिर्फ गारंटी दे सकती हूँ आपको कि पेस्ट फ्री, केमिकल फ्री गार्डन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी भी केमिकल को डालकर इससे बड़ा फूल आप उगा सकते हैं। तो यकीन मानिए बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। बस आपको केमिकल को उठा के अपने गार्डन से फेंकना पड़ेगा। जिन्होंने यकीन किया है अपने गार्डन में कलर को एंजॉय करिए, केमिकल फ्री गार्डन को एंजॉय करिए। और जिन्होंने यकीन नहीं किया उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि केमिकल फ्री गार्डनिंग करनी है, जैविक तरीके से गार्डनिंग करनी है तो वैदिक कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।